भोले बाबा कौन है? बोले भोले बाबा जगत गुरु। जगत गुरु कौन? बड़ा कौन? जीवन में बड़ा कौन? बोले बड़ा वो जिसके चरणों में जाकर छोटा व्यक्ति भी अपने आप को बड़ा अनुभव करने लगे। बोले वो बड़ा। क्या बड़ा वो नहीं है जो धन से बड़ा, वो बड़ा नहीं है। जो रुपए से बड़ा, वो बड़ा नहीं है। बोले बड़ा वो है जिसके चरणों में जाकर कोई छोटा व्यक्ति भी अपने आप को बड़ा अनुभव करने लगे। बोले वो बड़ा है। भोले बाबा बड़े कैसे? बोले राहु की त्रास से ग्रसित होकर चंद्रमा गया था। किसके पास? बाबा के पास। क्या लिखा है? यामाश्रितो हि वक्रोपे चंद्र सर्वत्र वंद्यते। कौन सा वाला चांद गया था? बोले पूर्णिमा का चांद नहीं, दूज का चांद। और आपने देखा ना, दूज का चांद जरा सा टेढ़ा होता है, टेढ़ा ऐसा वाला। भाई पूर्णिमा का चांद तो एक लाइन में गोल होता है और उस पर पूर्णिमा का चांद जरा टेढ़ा होता है। तो जब राहु की त्रास से ग्रसित होकर चंद्रमा बाबा के पास गया तो बाबा से कहा, बाबा रक्षा करिए, त्राईमाम त्राईमाम, मैं कहां जाऊं? बाबा ने कहा, चाहे जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा देखिए, कोई व्यक्ति, दुखी व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति के पास जाए और कहे भैया बड़ा दुखी हूं, मुझे शरण में ले लो, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है आओ, इस कमरे में आज से तुम रुक जाओ। ऐसा तो नहीं कि वो सीधे कहे कि भाई हम तुम्हें शरण दे रहे हैं, तो उसके सीधे शयन वाले कक्ष में तो वो जाएगा नहीं। कहां रुकेगा? बोले जहां पर उसके मेहमान रुकते हैं। किंतु हमारे बाबा की उदारता देखिए। चंद्रमा राहु के त्रास से ग्रसित होकर गया था बाबा से मदद मांगने। बाबा ने कहा ठीक है आ जाओ। अब कायदे से चंद्रमा को चरणों में रहना चाहिए, किंतु चंद्रमा कहां पहुंच गए? बाबा के सिर पे ही पहुंच गए। क्यों? बोले बड़ा वही जो छोटे को भी अपने सिर पर उठाकर बिठा ले। बोले वही बड़ा है, और ऐसे बड़े हमारे महादेव हैं। तो तीसरे श्लोक में बाबा के जगत गुरु स्वरूप की वंदना की है। बोले आगे के श्लोकों में गोस्वामी जी ने कवीश्वर और कपीश्वर दोनों की वंदना की, यानी वाल्मीकि जी की भी वंदना की और हनुमान जी की भी वंदना की, जानकी मैया की वंदना की है, राघव जी की वंदना की है। और सबसे अंत में क्या लिख दिया कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल बातलो। क्या लिखा है? नाना पुराण निग सम्मतम यत। स्वामी जी लिख रहे हैं मैंने नाना पुराणों का अध्ययन किया, 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, सबको पढ़ने के बाद मैंने क्या बनाया? बोले मैंने रामचरितमानस लिखा है। कहा जो भी आज के बाद जो भी रामचरितमानस को पढ़ेगा या तो सुनेगा, बोले उसको 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद पढ़ने के बाद जो फल मिलता है, बोले उसको रामचरितमानस जी की कथा पढ़ने के बाद फल मिल जाएगा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले रामायण मैया की जय हो। कितनी कृपा है रामचरितमानस की। बोले जिस घर में रामचरितमानस का पाठ हो जाता है, राम कथा हो जाती, बोले वहां पर 18 पुराण, 18 पुराण, वेद, शास्त्र सबका ही पारायण हो जाता। गोस्वामी जी ने लिख दिया इसी कारण घर पर हो सके तो रोज 1 दोहा पढ़िए।